हरिशरणम जय सिया राम, जय गो माता जय गोपाल। मैं सुखदेव शरण राजपुरोहित आपके अपने राजपुरोहित एक्स्ट्रा चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विक्रम संवत 2083 शुभारंभ हो चुका है और ये जो नववर्ष है रुद्र संवत्सर के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। इसकी सार्वभौमिक कॉमन प्रेडिक्शन देश विदेश में क्या रहेगी उसका सारा विवरण पूर्व वीडियो में दे चुके हैं। अब हम राशिवार ये अलग अलग राशियों के लिए ये विक्रम संवत्सर जो है 2083 का कैसा रहेगा इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बंधुओं, सबसे पहले मेष राशि की चर्चा करेंगे। मेष राशि के अनुसार आप चार्ट बगल में देख सकते हैं। इसमें मीन राशि के अंदर सूर्य भगवान बैठे हैं, शनि बैठे हैं, पिता पुत्र की युति है, शुक्र भी वहीं बैठा है। वहीं कुंभ राशि 11th हाउस के अंदर जो है राहु मंगल बुध की युति है। चंद्रमा भी कमोबेश घूमता रहता है, परंतु जिस दिन नववर्ष शुभारंभ हुआ उस दिन जो है सूर्य के साथ में ही इसकी युति देखी गई और केतु आपका 5th हाउस में आपको नजर आ रहा है। तो ये जो है 19 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 2027 तक अवधि रहेगी इस विक्रम संवत्सर की। इस दौरान मेष राशि का मिला जुला और किस प्रकार का जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रभाव नवग्रहों का रहेगा उसका इंडिकेशन मैं आपको इस वार्षिक प्रेडिक्शन में आपके समक्ष आपको बताने जा रहा हूं। मेष राशि से कौन बिलोंग करते हैं? चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ अक्षर से जिन किसी व्यक्ति का नाम जन्म राशि के अनुसार रखा गया है वे लोग इस प्रेडिक्शन को जरूर देखें और देखने के बाद में कुछ सावधानियां जो रेमेडी आपको लास्ट में बताई जाएगी उसका अनुसरण करें ताकि आपका ये जो साल है बहुत सुंदर और सफल बन जाए। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आएगी उसका समाधान आप उसके द्वारा कर सकते हैं। सज्जनों, एक तो शनि की 7.5 का प्रभाव शुभारंभ हो चुका है, इसलिए कुछ न कुछ मानसिक रूप से चिंता का कारण थोड़ा बहुत आपको महसूस होगा, परंतु शनि जो है यमराज का छोटा भाई है। शनि बिना कारण की पीड़ित नहीं करता है। अगर आप जानबूझ करके किसी प्रकार का अपराध करोगे, ऐसे कृत्यों में लिप्त रहेंगे जो दूसरों को हानि पहुंचाती है, तो ये निश्चित रूप से मान के चले कि आपका भी बड़ा भारी नुकसान होगा, क्योंकि 7.5 जो शनि की होती है वो तत्काल निर्णय कर देता है, किसी अदालत की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। अपने आप ही ग्रहों का ऐसा संयोग बनता है कि आपको अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल तत्काल मिल जाता है। आर्थिक उतार चढ़ाव इस वर्ष में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है पैसे आएंगे, साथ साथ में पैसे खर्च भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अधिक पैसे खर्च होंगे सामाजिक उत्सवों में, पारिवारिक फेस्टिवल्स में, बार त्योहार व्रत इत्यादि जो आते हैं, विशेष करके सनातन धर्म को मानने वाले, तो वहां आपका पैसा खर्च होगा। और कार्य प्रणाली के अंदर कुछ गतिरोध आ सकते हैं, मशीनरी की खराबी में हो गया या किसी वाद विवाद के प्रपंच में कानूनी कार्रवाई की वजह से या पारिवारिक मतभेद के कारण जो है आपकी व्यापारिक कार्यों में थोड़ी रुकावट आएगी। उसके बाद में पुनः चीजें जो है अपनी गति की ओर चलता रहेगा। इन सभी कारणों से ऑब्वियस है कि जब ये सब रुकावटें आती है तो मन भी थोड़ा अशांत रहता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप अपने अच्छे कर्मों पे, अपने व्यापारिक चीजों पे, पारिवारिक चीजों को अच्छे से सामंजस्य पूर्वक आगे लेके बढ़ें और जिस भी स्पिरिचुअल मेथड को आप फॉलो करते हो उसको आप ईमानदारी से फॉलो करें और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को साथ में लेके चलें। इससे नकारात्मक ऊर्जा की जो प्रभाव होती है जीवन में वो आपको कहीं न कहीं कम नजर आएगी।
राजनीतिक दृष्टि से आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। मंगल और राहु की जो युति है, ये एकदम से जो लोग 2 नंबर के कामों में लिप्त रहते हैं, इनकी ख्याति तो अच्छी होगी, प्रसिद्धि भी होगी, ऐसे लोगों से इनको लाभ भी मिलेगा, परंतु साथ साथ में कलंक जिसे कहते हैं, इमेज खराब भी हो सकती है। कुछ लोगों की इमेज खराब होके चमकती है, ठीक है ना। स्वभाव, पेशा, गलत जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसका आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। अचानक लाभ भी होंगे और अचानक पैसे हाथ से जाएंगे, दोनों चीजें जो है, क्योंकि मंगल और राहु बुध की जो युतियां हैं, ये झटके देती है, किक्स लगाती है। अब वो कई बार किक पॉजिटिव होती है, कई बार जो नेगेटिव होते हैं। तो दोनों स्वरूप में ये साल जो है आपका उतार चढ़ाव वाला रहेगा। हाँ, जो लोभी स्पोर्ट क्षेत्र में काम करती है, विशेष करके जो मसल्स गेम में, उनको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। कलाकार लोगों के लिए भी, जो लोग एक्शन से संबंधित कलाकारी करते हैं, उन लोगों के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री इत्यादि में है, एक्शन फिल्में जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। विशेष करके मेष राशि से जो बिलोंग करते हैं वो कलाकार ऐसी फिल्मों में इन्वॉल्व ज़्यादा होंगे और अधिक सफलता इन लोगों को मिलेगी। विवादों से दूर रहने की आपको पूर्ण रूप से आवश्यकता है, क्योंकि एक छोटा सा विवाद जो होता है वो आपके पूरे साल को खराब कर सकता है। क्योंकि वाद विवाद से चीज़ें जो है कई बार कानूनी पेचीदों में फंस जाती है। तो मेरी आपसे सलाह रहेगी कि आप कानूनी प्रपंचों से दूर रहें, वाद विवाद से दूर रहें। पिता और पुत्र के बीच में, सरकार और प्रजा के बीच में रिलेशन, बॉस और सर्विसमैन के बीच में खट्टे मीठे रिश्ते इस पूरे वर्ष में आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है, बॉस और सर्विसमैन, पिता और पुत्र, सरकार और जनता के बीच में जो सामंजस्य है, उसकी कड़ी कहीं न कहीं मुझे ढीली होती हुई नजर आएगी, जो मेष राशि से बिलोंग कर रहे हैं। पुत्र स्त्री के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखने की भी आवश्यकता है। चाहे अपनी धर्म पत्नी है या आपकी कोई प्रेयसी है या आपका पुत्र है, तो उनका स्वास्थ्य आपको कहीं न कहीं चिंतित करेगा। हाँ, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मंगल जो है आपका अष्टम भाव का मालिक 11th हाउस में है, तो गाड़ी, मोटरसाइकिल, व्हीकल इत्यादि चलाते समय सावधानी रखें। मसल्स, शोल्डर में प्रॉब्लम आ सकती है, आंखों की दृष्टि में थोड़ा सा विकार पैदा हो सकता है और स्किन एलर्जी की भी लिटिल बिट समस्या आपको सता सकती है। आपको हो सके तो इस पूरे वर्ष में हनुमान जी महाराज का इष्ट रखना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है 8th हाउस का मालिक होकर के और लगन का मालिक होकर के राहु के साथ पीड़ित हो रहा है, तो एग्रेशन नेचर को बढ़ाएगा और उन्माद अधिक देगा। तो उन्माद क्या होता है कि अलग, मतलब एक चिकित्सा की ऐसी एनर्जी है जी की डायरेक्शन गलत हो जाती है। तो हनुमान जी महाराज की कृपा रहेगी तो आप अपने एनर्जी को सही दिशा में लगा पाएंगे। शनि की साढ़ी साथी है, हो सके तो हनुमान जी महाराज की रेमेडी आई गई है कि मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाएं, चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दें, लाल आसन पर बैठ करके हनुमान जी को अगर हो सके तो कम से कम मंगलवार चोला छिड़वा के, लंगोट सिलवा के हनुमान जी को अर्पित कर दें और चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करके हनुमान चालीसा के द्वारा हनुमान जी की वंदना करें। और सूर्य नारायण भगवान को अगर आप प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करके उनको निवेदित करें, उनकी वंदना करें, इससे आपका ये पूरा साल जो है अच्छा और सुंदर तरीके से व्यतीत हो। यही हम छोटी मोटी रेमेडियां आपको देते हैं। वैसे सब लोगों की राशियां अलग अलग है। इस समय जैसे मेष राशि है, किसी की कोई अंतरदशा चल रही है, किसी की कुछ महादशा चल रही है, उनके कई राजयोग हैं, योग हैं। तो पूर्ण रूप से प्रेडिक्शन जो है वो तो ये एक कॉमर्शियल, मतलब एक कॉमर्शियल नहीं कहेंगे, ये मतलब यूनिवर्सल ये प्रेडिक्शन है। तो इस प्रकार का माहौल रहेगा, नैरेटिव ऐसा रहेगा, एक वेब ऐसी रहेगी, एक नेचर ऐसा रहेगा प्रेडिक्शन का। पर जिनकी जैसी राशि है, जैसी कुंडली है, उसके अनुसार ही उसको इस प्रकार के नेचर के तहत उसको फल मिलेगा। पर आप सटीक प्रेडिक्शन चाहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्जैक्ट अगर चीज़ों का जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क कर लें। ईमेल आईडी भी दी हुई है, तो हम आपको आपकी पूरी लाइफ के बारे में कुंडली देख के लगभग पूरा आपको मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। हरि शरणम, जय गो माता, जय गोपाल।